हेलो एंड वेलकम। सर, आप इतने दिन बाद क्यों आए हो? मेरी तबीयत ख़राब थी एंड रिकॉर्ड करने लायक हालत नहीं थी, बट नाउ आई एम टोटली फाइन। तो अपन स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास में रोका था। हमने लास्ट क्लास में ना एक्सरसाइज 2 भी कर ली थी, ठीक है। ये बी एक्सरसाइज हो गई थी, इसके सारे क्वेश्चंस हो गए थे। आज अपन को क्या स्टार्ट करना है? सर रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? पहले तो देखो। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आज हमको स्टार्ट करना है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स। सर पहले तो इस चीज़ का मतलब बताओ, क्या बोल रहा है ये? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स, ये क्या होता है? देखो, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन का मतलब तो पता है आपको? सर लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी पावर क्या होती है? वन। क्या? ये क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा है? इसको बंद करके चालू करना पड़ेगा। हम्म, देखो क्या बोल रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स, ठीक है, और साइमल्टेनियस। तो पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स मतलब क्या? टू अननोन मतलब क्या? एक्स और वाई, दो वेरिएबल है, वेरिएबल दो है। और लीनियर मतलब पावर क्या होगी? पावर मैक्सिमम क्या होगी? वन। पहले तो ये इक्वेशन बनाओ जिसमें दो अननोन है, जैसे सपोज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। एक इक्वेशन ये बन गई। लेकिन ये बोल रहे साइमल्टेनियस, यानी कि दो इक्वेशन की बात चल रही है। जैसे दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। इनको सॉल्व करना है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे सपोज मैं आपको बोलूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है, और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो अब इन दोनों को अपन को सॉल्व करना है, तो ये दोनों को अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो उसने क्या है, मेथड्स बताए हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। किस टाइप के मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन है? एक तो एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड, फिर एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर एक है आपका ठीक है, अभी फिलहाल ये दो ही मेथड है। बट आपको मैं एक चीज बताऊं, क्या हमको आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या सर इन मेथड्स में मास्टरी करनी है क्या अपन को? क्या सर मेथड्स में मास्टरी करनी है क्या? सपोज हमको एक मेथड बहुत आसान लगता है, वही मेथड से मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या हमेशा? हाँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो मेथड का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो जिसके क्वेश्चंस आते हैं पहले एक बार ना जंप कर दें। देखो मेथड्स के बाद क्या है? सॉल्यूशन, एग्जांपल्स बताया, ठीक है। ये थ्री वेरिएबल, पहले ऊपर क्या था? टू वेरिएबल, अब क्या आ गया? थ्री वेरिएबल। देखो, ठीक है, थ्री वेरिएबल, उसके एग्जाम्पल्स ने सॉल्व किया, उसके बाद सीधा इक्वेशन। अब अगर अपन एक्सरसाइज सर अभी तक पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं, अभी आपको मैं एक छोटी सी बेसिक इसकी नर्व्स बता रहा हूँ। देखो, ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। आपको अगर याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी, सॉल्यूशन का मतलब बताया था। सर सॉल्यूशन का मतलब बताया था, रूट बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो, या कोई भी एक ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की, ऐसी वैल्यू जिसको अपन पुट करेंगे इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि सर इसका मेरे को सॉल्यूशन निकालना है, इसका मेरे को सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ सर? सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या हुआ कि हमको x एंड y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको अपन इस दोनों इक्वेशन में पुट करें तो वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन को अगर मैं बोलूं x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4, क्या x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4 ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ सर, x प्लस फाइव यानी 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 सेटिस्फाई कर रहा है। 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 12, 2 इंटू 6 12 प्लस 4 16, हाँ सर ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक्स और वाई की जो वैल्यू है 6 एंड 4, ये क्या है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्वेश्चन किस टाइप के? देखो सर, सॉल्यूशन बताओ इन दोनों इक्वेशन के, एक पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। सर वैल्यू बताओ एक्स और वाई की जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करे। इसका सबसे सिंपल तरीका, मैं आपको ये तो बताऊंगा ही क्या मेथड्स कौन से हैं, लेकिन मेथड्स के अलावा सबसे सिंपल और सबसे टाइम सेविंग जो तरीका होता है, दैट इज योर, आप वैल्यू पुट करके देख लो। अगर छोटी इक्वेशन है, अगर इस टाइप की छोटी इक्वेशन है तो चुटकी भर में आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर बड़ी बड़ी इक्वेशन है, अगर इस टाइप की इक्वेशन है, तब आपको क्या करना पड़ेगा?
तब आपको ऑप्शंस पुट करके देखना पड़ेगा। ऑप्शंस पुट करेंगे तो चीज़ें कितनी आसान हो जाएगी, ठीक है, चीज़ें जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। एक काम करते हैं ना एक काम करते हैं, चलो मैं आपको सॉल्व एग्जांपल पहले बताता हूँ। बट अगर सॉल्व एग्जांपल आपको टफ लगे, अगर सॉल्व एग्जांपल टफ लगे तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, डिसहार्टन नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आप मेक श्योर क्या करो कि यार सॉल्व एग्जांपल थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन क्या मेरे को ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन, एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है क्या? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मतलब यू आर डूइंग गुड, ठीक है। चलो बहुत हो गया ज्ञान, अब अपन कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई के। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलते हैं सर? एलिमिनेशन मेथड बोलता है, देखो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सर y को या x के जो सामने वाला टर्म है, इसमें सामने वाला टर्म क्या है? सपोज y को पकड़ते हैं, y के सामने क्या है? 1, और इधर क्या है? 1। दोनों सेम है, दोनों सेम है तो उसको पहले सेम बनाओ, अगर सेम नहीं है तो जैसे सपोज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, और वैसे ही 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ठीक है। अगर इस टाइप का दिया है तो y के पहले वाला क्या है? 3, इसके पहले क्या है? 2, दोनों का एलसीएम क्या है? 6। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि y 6 हो जाए? y के आगे सर 2 से मल्टीप्लाई करूं। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं सर? 3 से मल्टीप्लाई करूं। जैसे ही मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इंटू 2 इक्वल्स टू 12 इंटू 2, और इधर करूंगा तो 6x प्लस 2y इंटू 3 इक्वल्स टू 8 इंटू 3। तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी ये वाली? देखो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24, और ये क्या बन जाएगी? 18x प्लस 6y इक्वल्स टू 24। अब देखो y के आगे वाला सेम हो गया क्या? 6y। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो इसके आगे माइनस होगा, इसके आगे माइनस होगा, इसके आगे माइनस होगा। सर ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? -14x इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और y की वैल्यू आ जाएगी, अगर x की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, कौन सी? ये वाली इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो ये तरीका होता है एलिमिनेशन का, कि अपन वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर दे, वेरिएबल को ही गायब कर दे। देखो यहाँ पे गायब हो गया, कट गया, ठीक है। ये एलिमिनेशन का तरीका होता है। एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्या बोलते हैं सर? देखो आपको दिखाता हूँ। पहले तो इक्वेशन को किस फॉर्म में करना कन्वर्ट? a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल्स टू 0। सर ऐसे कैसे? देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 दिया है, ठीक है। तो सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना, लेफ्ट हैंड साइड लेके तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 2, क्योंकि x के आगे है। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 3। c की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? -10, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या हो गई? 2, b1 की वैल्यू क्या हो गई? 3, c1 की वैल्यू हो गई -10, ठीक है। ऐसे ही ना दोनों इक्वेशन को लिखना, जैसे सपोज दोनों इक्वेशन किस फॉर्म की हो जाएगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब क्या करना? देखो अब देखो, अब क्या करने की जरूरत है? ये हो गया, हाँ, इनको ना लाइन से लिख देना। किनको? a1 a2 b1 b2 c1 c2, और वापस से a1 और a2, ठीक है। x अपॉन x के आगे क्या है? ये वाला टर्म कौन सा था? x के आगे वाला था, तो इसको छोड़ देना, इसके आगे से देखना। ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, b1 इंटू सी टू, b1 इंटू सी टू माइनस c1 इंटू बी टू। क्या समझे क्या सर? x अपॉन क्या लिखोगे? ये वाली टर्म को छोड़ के इसके आगे से b1 इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू y अपॉन, सर y किसके आगे होता है? b के आगे, ठीक है, b के पीछे।
तो इसको छोड़ के यहाँ से C1 इंटू ए टू माइनस ये इंटू ए, C1 इंटू ए टू माइनस C2 इंटू A1, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, C1 इंटू ए टू, ये हो गया C1 इंटू ए टू, क्या था 1 अपॉन, ठीक है 1 अपॉन, अब कांस्टेंट किस कौन सा रहता है C1, तो इसके आगे से चालू करेंगे, ठीक है, और इसके आगे क्या आ जाएगा वापस से पैटर्न में ए बी सी ए बी सी ए बी सी, A1 इंटू बी टू माइनस B1 इंटू A1 इंटू बी टू माइनस A2 इंटू B1, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। और बस एक बार इसको इससे कंपेयर करना, एक बार इसको इससे कंपेयर करना, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। आई नो आपको ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगी होगी, बट ये चीज़ अपन 10th में पढ़ते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ टफ लग रही है, नहीं बन रही है, मैं बोलूँगा कि आप स्किप कर दो इसको। स्किप करने से फ़ायदा क्या होगा, देखते हैं। देखो अब ना मेरे को कोई मेथड नहीं आता है, बस मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर ये चीज़ को आप सॉल्व करके दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कौन से मेथड से सॉल्व करो, अपने को आंसर लाने और टिक करने, ठीक है। एक सेकेंड, देखो इक्वेशंस क्या क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 17 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहला तरीका क्या था, एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन क्या होता है सर, जैसे y के आगे क्या है 6 और इधर क्या है 2, दोनों का एलसीएम क्या हो गया 6, तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एलसीएम आ जाए y के आगे 6 1 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं सर 3 से, तो जैसे ही मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 3x 9x हो जाएगा, 3 इंटू 2y 6y हो जाएगा, और 3 इंटू 17 51 इक्वल्स टू 0, और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि माइनस करूं सर, अगर मैं सॉरी ऐड करूं कि माइनस करूं सर, ऐड करो, ऐड करने से क्या होगा 6y और 6y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐड करने से 6y कैंसिल हो जाएगा, तो 9x प्लस 5x कितना हो जाएगा 14x, 51 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, और वैसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो 5 इंटू -3 -9 इक्वल्स टू 6y -15 -9 दैट इज -24 अपॉन 6 इक्वल्स टू y, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, आ गया आंसर -3 -4। सर लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में बताऊँ कैसे करेंगे, देखो आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज सी के, क्या ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, दो इक्वेशन है और सॉल्यूशन बताना है। सर सबसे सिंपल तरीका क्या है, ऑप्शन पुट करके देख लो, जैसे सपोज पहला इक्वेशन पकड़ता हूँ मैं, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, फॉर द टाइम बीइंग मैं एज्यूम करता हूँ कि ये इक्वेशन इसको सेट, ये सॉल्यूशन होगा इसका, तो एलएचएस में क्या करूँगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1, कितना आ गया 3 -4 इक्वल्स टू -1, क्या -1 और 7 इक्वल है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। वैसे ही 1 1 को पुट करके देख लूंगा सर, 1 1 पुट करूंगा तो 3 प्लस 4 7, हाँ 7 इक्वल टू 7, ओके। वैसे ही यहाँ पे 1 1 पुट करूंगा तो 4 -1 इक्वल्स टू 3, हाँ सर ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा सीधा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधा ऑप्शन पुट किया और फटाक से आंसर लेके आ गया, ठीक है। इसलिए मेथड वेथड जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ इस चैप्टर के लिए, ठीक है सर। हालांकि मेथड से भी अपन सॉल्व करते हैं उसको, देखते हैं चलो। अब इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से। अगर आपको लग रहा है टाइम पास हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानो इस चीज़ को। जैसे इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y प्लस 17 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो देखो A1 A2
B1 B2 C1 C2 फिर से क्रॉस A1 A2 B1 B2। तो A1 क्या हो जाएगा सर 3, A2 क्या हो जाएगा 5। सर A1 और A2 क्या थे x के आगे वाले टर्म्स, वैसे B1 B2 क्या है सर y के आगे वाले टर्म्स। C1 C2 क्या है कांस्टेंट। वापस से A1 A2 वापस से B1 B2। ठीक है सर x अपॉन क्या था, ये वाले को छोड़ के यहां से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 2 इंटू -9 -6 इंटू 17 इक्वल्स टू y अपॉन, सर ये वाले को छोड़ के यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई 17 इंटू 5 माइनस -9 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन, सर ये वाले को छोड़ के इधर से 3 इंटू -6 -5 इंटू 2। तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू -9 क्या हो जाएगा -18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6 इंटू 17 कितना हो गया 6 इंटू 17 102 इक्वल्स टू y अपॉन 85 प्लस 27 इक्वल्स टू 1 अपॉन -18 -10। ठीक है तो ये क्या बन गया -18 84 इक्वल्स टू y अपॉन आपका 85 प्लस 27 112 इक्वल्स टू 1 अपॉन -28। अब एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन 84 इक्वल्स टू -1/28। तो हो जाएगा x इक्वल्स टू -1/28 इंटू 84 84/28 3 तो हो जाएगा -3। अब ऐसे ही y क्या हो जाएगा -1/28 इंटू 112 -4। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आ गया आंसर, लेकिन ये वाला आंसर एलिमिनेशन से कितने आसानी से आ गया था, और वैल्यू पुट करके तो और ज़्यादा आसानी से आ गया था। तो मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस एग्जाम में आपसे मेथड नहीं चेक करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर देखेंगे, एमसीक्यू टेक करेंगे। अपने को टाइम के साथ compete करना है, अपन को कंसेप्ट भी जानना है, लेकिन हमको किसी को दिखाने नहीं है अपने कंसेप्ट, हमको केवल टाइम के साथ रेस लगानी है और सही आंसर लेके आना है। तो आप जो भी मेथड से जाओ आंसर सही आना चाहिए बस। ठीक है ठीक है सर। चलो तो एक बार मैंने आपको एलिमिनेशन से बताया, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई से बताया। अब हर बार मैं आपको एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बताऊंगा, ठीक है। वैसे ही 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन, इसको भी, इसको तो और ही ज़्यादा मतलब सॉल्व नहीं करना है, इसको उससे ही जाना है। किससे? मैं इसको इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अपन सीधा जंप करते हैं किसमें, आपका क्वेश्चंस में। एक बार ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अलग है इसीलिए, हालांकि ऑप्शन पुट करके जाओगे तो फटाक से आ जाएगा आंसर, लेकिन ये सॉल्यूशन भी मेरे को आपको दिखाना है। क्यों नहीं कॉपी हो रहा है? हो जा हो जा हो जा हो जा। बंद करके चालू करना पड़ेगा। हम्म, 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 आ गया देखो। है ना? हम्म, क्या बोल रहे हैं? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 70, एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 84, वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 140। अब पैटर्न समझना, ठीक है। इसको ना मैं रिवर्स कर देता हूँ, 1 अपॉन में कर देता हूँ। कैसे 1 अपॉन में कर देता हूँ?
जैसे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, b अपॉन ए, ये वाले को मैंने उल्टा कर दिया और ये वाले को भी उल्टा कर दिया। क्या लिख सकता हूँ क्या? अगर आप बोलोगे नहीं लिख सकते हो तो एक काम करो ना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके जाओ, और वैसे ही इसको ऊपर लेके आओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इक्वल टू के इस वाले को इस तरफ लेके आओ और इस तरफ लेफ्ट वाले को राइट लेके आओ, तो लेफ्ट वाला राइट जाएगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। कुल मिला के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 70, सॉरी 1/70। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/70, क्योंकि दोनों को उल्टा कर दिया दोनों तरफ। अब मैं इसको अगर खोलता हूँ सेपरेट करके, प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1/70, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, 1/y प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/70। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/84, 1/z प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/140। बेसिकली ये तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं, 1/x को अपन मानते हैं a, 1/y को मानते हैं b, 1/z को मानते हैं c, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 1/70, b प्लस सी इक्वल्स टू 1/40, 140, और c प्लस a इक्वल्स टू 1/84। बस यहाँ से b की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं यहाँ पे, फिर जो आएगा ये दो इक्वेशन बन जाएगी, इनको सॉल्व कर लेंगे। चलो देख लेते हैं एक बार। b की वैल्यू क्या आ गई सर, 1/70 माइनस a, उठा के पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b प्लस सी इक्वल्स टू 1/140, b की वैल्यू हो जाएगी 1/70 माइनस a प्लस सी इक्वल्स टू 1/140, तो c माइनस a हो जाएगा आपका, और वैसे सिमिलरली c प्लस a क्या था आपका 1/84। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को अपन ऐड करते हैं, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2c बचेगा, और यहाँ पे क्या है 1/140 माइनस 1/70 प्लस 1/84। एलसीएम लेके अगर सॉल्व करते हैं अपन, कितना आ रहा है ये इसको देख लेते हैं। 84 डिवाइड बाई 7, 12, 2, 6, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको, 46, जस्ट अ सेकेंड ना। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार, 140, 70, 84, 2 टाइम्स से जाएगा 70 से, 35 से, 42 से, 2 से जाएगा 35, 35, 21, 7 से जाएगा 5, 5, 3, 3 से जाएगा 5 से जाएगा, ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू टू इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, 420। एलसीएम क्या आ जाएगा 420, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 5, ऊपर में क्या बचेगा 3/420, 1/140, तो 2c की वैल्यू क्या हो गई 1/140, सी की वैल्यू क्या हो गई 1/280, और सी क्या था 1/z, तो z की वैल्यू क्या हो गई 280। क्या z की वैल्यू 280 आ रही है क्या, देखो देखो कुछ गड़बड़ किया, थ्री 420 3 40 सही है। सी, और सी की वैल्यू क्या थी अपॉन जेड,
हाँ कुछ गड़बड़ किया लगता है, रुको एक सेकेंड ना। हम्म। चेक कर लेता हूँ एक बार क्या गड़बड़ किया मैंने। 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 170। जेड और एक्स की वैल्यू थी वो 84। हाँ वाई और जेड की वैल्यू थी 140, वाई और जेड की 140। ठीक है, ए प्लस बी 1/70, बी प्लस सी 1/40, ए प्लस सी 1/84। ठीक है, 20 माइनस ए कर दिया प्लस। ठीक है, सी माइनस ए को अपन ने जैसे ऐड करेंगे। ठीक है। ओके। अच्छा यहाँ पे 3 आएगा एक्चुअली, ये मैंने 4 लिख दिया था, ये 3 आएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 8 - 6 दैट इज 2, 2/420। तो ये हो जाएगा 1/210, 1/210 एंड ये हो जाएगा 420। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 420। यस, 420 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अपन रिप्लेस करते आएंगे c की वैल्यू, तो b और a आ जाएगा, तो जिससे x और y आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था इसलिए मैं बोला थोड़ा करवा देता हूँ आपको, सॉल्व हिंट दे देता हूँ। अब चलो, अब ना अपन एक्सरसाइज में जंप करते हैं। और एक्सरसाइज वाले तो समझो आप ऑप्शन से खेलने पड़ेंगे अगर आपने को टाइम सेव करना है तो। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में टेकअप करते हैं। ये वाला क्लास आप मान सकते हो रिकॉलिंग वाला था या कंसेप्ट वाला था। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए क्या है सर? जल्दी जल्दी बताओ सर। मैथ्स आसान है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।